आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के सारे श्रोतागणों को यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 8 से लेकर 10 पदों को। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 10। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा करें। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं पर मनन कर रहे थे और वहां से कई सबक सीखने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार 2 प्रकार की परीक्षाएं किया। अब तीसरी प्रकार का परीक्षा को देखते हैं। यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक दर्शन में शैतान सारे संसार का राज्य और वैभव को दिखाते हैं और कहते हैं, मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा, तुम मुझे दंडवत करना। और नीचे हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा पर विजय पाया और शैतान को डांटा, उस पर विजय हासिल किया। 4 महत्वपूर्ण सच्चाइयां हमें यहां से विचार करना है या नोट करना है। पहली बात यह है कि परीक्षा आने का, शैतान हमें परीक्षा करने का तीसरा एक महत्वपूर्ण मार्ग है कि आंखों की अभिलाषा। जैसा यूहन्ना अपनी पत्री 2 अध्याय में कहते हैं, संसार में जो कुछ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का अहंकार, इन तीनों प्रकार हमेशा शैतान लोगों का परीक्षा करते हैं। हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, स्वाभाविक आवश्यकता है, उसको गलत तरीके से अपनाने का वो परीक्षा करते हैं। हमारे जो स्वयं का अहंकार को चढ़ाने के लिए, घमंड लाने का परीक्षा वो करते हैं, अपनी बड़ाई कराने का परीक्षा करते हैं। और तीसरा मार्ग यहां देखते हैं, आंखों की अभिलाषा। 2 बातें यहां समझना है आंखों के बारे में। हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों का एक अभिलाषा है, एक इच्छा है, एक भूख है, मनोहर सुंदर चीजों का देखने का। आंखों को परमेश्वर ने ही दिया है। इन आंखों से हम परमेश्वर के महान कार्यों को देख सकते हैं। चंद्रमा को देख सकते हैं और तराई को देख सकते हैं, सागर को देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं। परमेश्वर बनाया हुआ इस सुंदर संसार को देखकर, उसका मनोहारिता को समझकर हम उसका सृष्टिकर्ता का बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। तो देखना बुरा नहीं है, आंख बुरा नहीं है, लेकिन जैसा यहां पढ़ते हैं, हमारी आंखों का ये जो अभिलाषा को शैतान इस्तेमाल करते हैं, पापमय स्वभाव इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी आंखों को संभालना है। अय्यूब लिखते हैं, मैंने मेरे आंखों के साथ एक वाचा बांधा, मैं गलत बातें नहीं देखूंगा। प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप से आज हमारे पॉकेट में, हमारे हाथों में जो मोबाइल है, जिसका उपयोग करके हम कई प्रकार परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लाभ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर गलत बातें हैं, ये भूलना नहीं। हम चाहते नहीं, हम ढूंढते नहीं, तो भी हमारे नजर पे आएगा, हमारे सामने लाएगा। हमें समझना है, हमारी आंखें गलत प्रकार देखेगा। परीक्षा है, इसमें शैतान का कार्य है। समझकर हमारी आंखों का
आंखों को संभालना हम सीखना है। दूसरी बात यह है कि शैतान बहुत झूठ बोलने वाला है। वो झूठ का पिता है, ऐसा पढ़ते हैं। यहां क्या झूठ बोला? ये सारा राज्य और वैभव मेरा है, मैं तुझे दूंगा। वास्तव में सारे संसार का मालिक कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है। ये सब कुछ परमेश्वर का है। हम जानते हैं जो मत्ती 6 अध्याय का जो प्रार्थना होता है, उस प्रार्थना में कैसा समाप्त करते हैं? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। राज्य और पराक्रम, महिमा, वैभव सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। वो सृष्टिकर्ता, पालनहार, छुड़ाने वाला परमेश्वर। हाँ, सही बात है कि शैतान को हम पढ़ते हैं कि संसार के हाकिम के रूप में कहा गया है, अधिपति के रूप में कहा गया है, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया। वो सोचते हैं, वो चाहते हैं, वचन सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पुनरुत्थान के बाद सारे सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान यीशु मसीह को मिलेगा और एक दिन इस संसार के ऊपर यीशु मसीह शासन करेंगे, तो सब कुछ उसका है। शैतान झूठ बोलकर बोलते हैं मेरा है, मैं दूंगा सब कुछ। सचमुच में सब कुछ हमारे प्रभु यीशु का है। तीसरी बात यह हमें समझना है, यहां से शैतान हमारी आराधना को खींचना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, परमेश्वर स्वयं कहा है कि उसका ही आराधना करना है। कोई मूर्ति का, कोई रूप का आराधना, उपासना नहीं करना है। लेकिन शैतान का प्रयास है कि हम परमेश्वर को जो स्थान देते हैं, जो परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, वो हम बंद करें और कुछ हम आराधना करें, उसकी आराधना करें। देखिए, शैतान झूठा है, घमंडी है, चालाकी है। वो हमारी आराधना पसंद करते हैं। इसके लिए हमारा नजर में मनोहर चीजें लेके आएगा और हम उस मनोहर चीजों को देखकर लालच में होकर हम उस चीज के पीछे जाएं। परमेश्वर को जो स्थान और आदर इज्जत हम देते हैं वो ना दें, ये उसका प्रयास है। इसलिए हम पढ़ते हैं कोलोसियों की पत्री में, लोभ जो मूर्ति पूजा है। परमेश्वर को जो स्थान हम देता है वो नहीं देता, वो संपत्ति के लिए हो या और कुछ चीज के लिए हो, मूर्ति पूजा है, वो शैतान का कार्य है। ठीक है। चौथी बात यह है कि प्रभु के इच्छा और समय के पहले कुछ भी हासिल करना, यहां प्रभु यीशु मसीह के संबंध में राज्य और वैभव, वो उन्हें पूरा मिलेगा, वो ही राज्य करेंगे, वो ही राजाधिराजा है। लेकिन आज यीशु मसीह को ये जो 3.5 साल की सेवकाई, उसके पश्चात का मृत्यु, पुनरुत्थान, ये सब होना है। परमेश्वर पिता उसको देने के पहले गलत रास्ता से, शैतान के मार्ग से राज्य और वैभव पाना शैतान का परीक्षा है। ये हमारे जीवन में भी सही है। कुछ भी हो, संपत्ति हो या और कुछ हो, हासिल करना परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के समय में होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो शैतान की परीक्षा है, वो फंदे है, वो शैतान की ओर से है, यह हमें समझना है। ये चारों सच्चाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटते हैं, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह तीनों परीक्षाओं पर विजय पाया। ये हमारे लिए सबक है, एक आदर्श है, नमूना है। हम भी विजयी होना है। परीक्षा हमारे साथ रहेगा, परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान परीक्षा के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। और हम देखते हैं आगे भी शैतान यीशु मसीह को छोड़ते नहीं। थोड़े समय के बाद फिर से कई प्रकार का परीक्षाएं यीशु मसीह उसको रोकने का, सूली से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो विजयी नहीं हो गया। यीशु मसीह विजयी पाया। हमारे लिए जो कार्य के लिए आया वो पूरा किया।
कलवरी की क्रूस का मृत्यु और दंड वो उठाए हमारे लिए, मृतकों में से जी उठा। इस यीशु मसीह, विजयी यीशु मसीह को आज हम उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु की महिमा हो।